नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अक्षर हिंदी पर। आज बात करेंगे अपार आईडी की। ये क्या है, इसे लागू करने में क्या मुश्किलें हैं और खास तौर पर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का इसमें क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये अपार आईडी है क्या। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आसान शब्दों में यह स्टूडेंट के लिए एक डिजिटल आईडी है। सरकार का प्लान है कि इसके जरिए बच्चों का पूरा एजुकेशन रिकॉर्ड एक जगह पर रखा जाए। स्कूल से लेके कॉलेज एडमिशन आसान होगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, जॉब के लिए डिग्री दिखाने की बाद में झंझट नहीं होगी। इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कहते हैं। आइडिया अच्छा है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? सबसे पहली परेशानी है टेक्नोलॉजी की। शहरों में तो ठीक है, पर गांवों में इंटरनेट और बिजली की हालत खराब है। वहां ये आईडी कैसे बनेगी? दूसरी, डेटा की सटीकता की। आधार में नाम अलग, स्कूल रिकॉर्ड में कुछ और, जन्म तिथि भी गड़बड़। इस आईडी में सही जानकारी कैसे आएगी? इस स्थिति में अपार आईडी बनने में समस्या आ रही है। अभिभावक परेशान हो रहे हैं तथा आधार सेंटर, पिछले स्कूल तो कभी जन्म मृत्यु पंजीकरण के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। हर जगह अपना काम जल्दी करवाने के लिए कहीं कहीं तो सुविधा शुल्क तक दे रहे हैं। तीसरी परेशानी है जानकारी की कमी। माता पिता और बहुत सारे स्कूल वालों को ठीक से पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है और आगे किस काम आने वाली है। कई अभिभावक तो परेशान होकर कहते हैं कि नाम ही काट दीजिए, हमको नहीं पढ़ाना अपने बच्चे को, हम कहीं और पढ़ा लेंगे। पर वे बेचारे क्या जाने कि यह केवल सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि हर स्कूल में लागू। चौथी और जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है प्राइवेसी का खतरा। अगर डेटा लीक हुआ तो बच्चों की निजी जानकारी गलत हाथों में जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति का पूरा डेटा जैसे नाम, पता, फोन नंबर, आधार, बैंक विवरण, फोटो, स्कूल कॉलेज के रिकॉर्ड लीक हो जाए तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। जैसे पैसे की चोरी, फाइनेंशियल फ्रॉड आजकल इसे कहते हैं। अगर आपका बैंक खाता, यूपीआई, आपका क्रेडिट कार्ड, ये सारी जानकारी लीक हो गई तो हैकर आपके खातों से पैसे बड़ी आसानी से उड़ा सकते हैं। ठग डिजिटल तरीके से आपको लूट लेंगे और पुलिस कुछ खास नहीं कर पाएगी। पहचान की चोरी हो सकती है, आइडेंटिटी थेफ्ट इसे कहा जाता है। यानी आपका आधार, आपका पैन या पासपोर्ट नंबर लीक हो गया तो कोई दूसरा शख्स आपकी पहचान का इस्तेमाल करके गलत काम कर सकता है। जैसे आपके नाम पर लोन ले लिया जाए या आपकी पहचान से फर्जी सिम कार्ड लेकर उससे ठगी की जाए या अन्य कोई खतरनाक कार्य किया जाए। तीसरी परेशानी आ सकती है ब्लैकमेलिंग की। अगर आपकी निजी फोटो, चैट या कोई संवेदनशील जानकारी लीक हो गई तो हैकर या ठग आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो कहेंगे पैसे दो वरना ये सारी चीजें हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे। आपकी इज्जत और मानसिक शांति दोनों खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह से फर्जी खरीदारी या लेन देन, आपकी जानकारी से कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, आपके नाम पर कोई बड़ा सामान खरीद सकता है, बाद में बिल चुकाने की जिम्मेदारी आपकी अपनी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं होगा कि ये कब हुआ। नौकरी या शिक्षा पर भी असर आ सकता है। जैसे कि अगर आपके स्कूल कॉलेज के रिकॉर्ड या सर्टिफिकेट लीक हो गए तो कोई उन्हें बदल सकता है, या जो जानकारियां लीक हुई उसमें जानकारी ही बदल दे तो गलत हो जाएगा, फिर आप उसको जीवन भर इधर उधर ठीक करवाने के चक्कर में घूमते रहेंगे। इससे आपकी डिग्री की वैल्यू पर भी सवाल उठ सकता है और नौकरी मिलने में दिक्कत हो सकती है। साइबर हमले और फिशिंग तो पक्का होंगे ही। जैसे आपका फोन नंबर और ईमेल लीक होने पर आपको फर्जी कॉल्स, मैसेज या ईमेल आने शुरू हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं अपार को लेकर के कानूनी पक्ष क्या है। कानून की बात करें तो सरकार कह रही है कि अपार आईडी बनाना आपकी मर्जी है, ये अनिवार्य नहीं। लेकिन कुछ स्कूल इसे जबरदस्ती लागू कर रहे हैं जिससे कंफ्यूजन हो रहा है। अभी इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है, ये आधार एक्ट के सहारे चल रहा है जिसमें लिखा है कि डेटा लेने के लिए सहमति चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि प्राइवेसी हमारा अधिकार है, तो सरकार को यह साफ करना होगा कि डेटा सुरक्षित कैसे रहेगा। अभी ये सवाल खुले हैं। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का विस्तार से हाल जान लेते हैं जो हमारी डेटा की सुरक्षा के लिए बना है। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है
कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसे अगस्त 2023 में संसद ने पास किया था। यह भारत का पहला ऐसा कानून है जो डिजिटल डेटा की सुरक्षा को लेकर के बनाया गया है। लेकिन समस्या यह है कि ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। अभी इसके नियम बनाने का काम चल रहा है और सरकार ने कहा है कि इसे पूरी तरह से लागू होने में अभी वक्त लगेगा। तो अपार आईडी के लिए इसका क्या मतलब है, चलो समझते हैं। डेटा सिक्योरिटी का सवाल। डीपीडीपी लागू होने के बाद डेटा को स्टोर करने, इस्तेमाल करने और शेयर करने के सख्त नियम होंगे। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी या सरकार आपके डेटा को बिना बताए किसी और को नहीं दे सकती। लेकिन अभी ये लागू नहीं है, तो अपार आईडी का डेटा बिना किसी मजबूत सुरक्षा के इधर उधर पड़ा है। अगर ये लीक हो गया तो बच्चों की मार्कशीट, स्कूलों का रिकॉर्ड और पर्सनल डिटेल किसी के भी हाथ लग सकती है। सहमति का नियम। डीपीडीपी कहता है कि डेटा लेने से पहले यूजर की साफ सहमति जरूरी है। साथ ही यह भी बताना होगा कि डेटा का इस्तेमाल किस लिए होगा। अभी अपार आईडी में ऐसा साफ कुछ नहीं बताया जा रहा है। कुछ स्कूलों में जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन इत्यादि अभिभावक से सहमति ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं जो बिना अभिभावक की सहमति के भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अगर डीपीडीपी लागू होता है तो ऐसा करना गैर कानूनी होगा। जवाबदेही और सजा किस प्रकार की है कि अगर डीपीडीपी में ये प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी या संस्था डेटा की सुरक्षा में चूक करती है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा, करोड़ों रुपए तक। साथ ही डेटा लीक होने पर जिम्मेदार लोगों को सजा भी हो सकती है। लेकिन अभी ये कानून लागू नहीं है, इसलिए अपार आईडी का डेटा लीक हुआ तो कोई सख्त एक्शन नहीं होगा। डीपीडीपी में यह भी कहा गया है कि कुछ खास डेटा को भारत में ही स्टोर करना होगा, विदेशी सर्वर पर नहीं। यानी जो भी डेटा है वो लोकल रखना होगा। अपार आईडी के डेटा के लिए अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या पता ये डेटा कहीं बाहर चला जाए और हमें पता भी ना चले। जब तक डीपीडीपी लागू नहीं होता, अपार आईडी डेटा एक खुले मैदान की तरह है। कोई बाउंड्री नहीं, कोई गार्ड नहीं। अगर किसी हैकर ने इसे हैक कर लिया तो बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मिसाल के लिए कोई उनकी जानकारी चुराकर ब्लैकमेल कर सकता है या गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो अपार आईडी को लेकर जो डेटा जमा हो रहा है, क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित है? अपार आईडी एक अच्छी सोच हो सकती है, बच्चों का रिकॉर्ड डिजिटल करना, सब कुछ आसान करना, लेकिन अभी इसमें कमियां हैं। टेक्नोलॉजी की कमी है, प्राइवेसी का खतरा है और सबसे बड़ा डीपीडीपी कानून लागू न होना। जब तक कि डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त कानून नहीं होंगे तो आईडी बच्चों के लिए फायदेमंद से ज्यादा जोखिम पैदा कर सकती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं कि आपको अपार आईडी सही लगती है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।